बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों आपको बताते हैं गैस खींचने वाला कंप्रेसर चेक करने का तरीका। कंप्रेसर ख़राब हो चुका हो उसको बनाने का तरीका। सबसे पहले हम इसकी मेन तार चेक करेंगे, इसको पावर देकर चेक करेंगे ये चलता है या नहीं चल रहा। इसकी पावर ऑन है और कंप्रेसर हमारा नहीं चल रहा। दोस्तों जिस प्लग में हमने लगाया है, हमारे पास ये सीरीज़ में प्लग है, हम इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें पावर आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों देखो ये 200 वाट का बल्ब जल रहा है और इसमें पावर आ रही है। फॉल्ट कंप्रेसर में ही है। अब हम कंप्रेसर को चेक करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी वायर चेक करनी है, तार इसकी ख़राब तो नहीं है। तार चेक करने के लिए दोस्तों आप टेस्ट बत्ती यानी बल्ब होल्डर की मदद से भी चेक कर सकते हैं, या सीरीज़ बोर्ड हो तो सीरीज़ बोर्ड की मदद से भी चेक करते हैं। अब हम इसके कनेक्शन खोलते हैं। सबसे पहले इसकी तार अलहदा करते हैं, तार चेक करते हैं। दोस्तों तार हमने अलहदा कर ली। हमारे पास सीरीज़ बोर्ड है, सीरीज़ बोर्ड की मदद से हम चेक करेंगे इसको। ये दोनों तारें आपस में मिलाकर सीरीज़ बोर्ड में लगाने जा रहे हैं। 100 वाट की सीरीज़ है हमारे पास। दोस्तों तार हमारी ठीक है। तार के बाद हमने इसका रेगुलेटर चेक करना है, जिससे इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। ज़्यादा तौर पर रेगुलेटर ख़राब होता है, पंप भी खराब हो सकता है। दोस्तों हमने सीरीज़ लीड लगा ली है और अब हम चेक करने जा रहे हैं कंप्रेसर हमारा चलता है या नहीं चलता है। दोस्तों हमारा कंप्रेसर की मोटर ओके है, कंप्रेसर की मोटर चल रही है और सिर्फ रेगुलेटर ख़राब है। और सिर्फ इसमें खर्चा आपका 50 से 60 रुपये खर्चा है। हम इसका रेगुलेटर चेंज कर देंगे और कंप्रेसर हमारा ओके हो जाएगा। दोस्तों इसमें आम रेगुलेटर जो फैन वाला रेगुलेटर है वो इसमें आप लगा सकते हैं। इसका पुराना रेगुलेटर खोल लेंगे हम। 50 रुपये में आपका कंप्रेसर बन सकता है। हम पुराने रेगुलेटर की तारें काट कर इसको कली की मदद से लगाया हुआ था, टाके लगे हुए थे इसको। इंडिकेटर भी खराब है इसका। दोस्तों इसमें पहले छोटा बल्ब लगा हुआ था इंडिकेटर के लिए। अब हम इसमें वॉशिंग मशीन का पैनल वाला बल्ब फिट कर रहे हैं। इसका साइज़ छोटा है और इसे ड्रिल की मदद से थोड़ा साइज़ को खुला करना पड़ेगा, जो ताकि इसमें इंडिकेटर हमारा फिट आ सके। अब हम इसमें ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके इसमें इंडिकेटर फिट करेंगे। ये हमने पावर इंडिकेटर इसमें लगा दिया है। दोस्तों हमारी अभी ये मेन तार जोड़ रहे हैं हम। और दूसरी रेगुलेटर को मेन देंगे और कंप्रेसर की लगा देंगे इसमें। दोस्तों हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको पावर दे के चेक करेंगे हमारा कंप्रेसर, इंडिकेटर और रेगुलेटर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों हमारा कंप्रेसर ठीक तरीके से काम कर रहा है, चल रहा है। अब रेगुलेटर इसका चेक करते हैं। इंडिकेटर भी हमारा चल रहा है। ये ऑफ हो गया है, ये ऑन।
अब इसकी कनेक्शन क्लोज करके टेप कर देंगे और इसकी बॉडी वापस बंद कर देंगे। इसकी कनेक्शन को टेप करके अच्छे तरीके से बॉडी के साथ अटैच ना हो ताकि, और इसके कनेक्शन टेप वाली जगह हम इस प्लास्टिक वाले हिस्से पे रखेंगे ताकि ये नीचे की तरफ ना जा सके इसको। तो हमारा कंप्रेसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कवर दोबारा से लगा रहे हैं और इसके स्क्रू लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा कंप्रेसर पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 60 रुपये खर्चा आया है, जिसमें 50 रुपये का हमारा रेगुलेटर और 10 रुपये का हमारा इंडिकेटर। दोस्तों आज आपको बताया था कंप्रेसर के बारे में। दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको इसी तरह नया से नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आने वाले का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।